ड्रीम्स की तरफ से ट्रॉफी दी जा रही है मैम को, क्या कहना चाहेंगी मैम, और आपसे क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो इस इवेंट के लिए ये ट्रॉफ़ी जो प्रियंका को दी जा रही है ये हम दे नहीं रहे हैं। इन्होंने बहुत मेहनत से उसके काबिल हैं ये, और हमें बहुत खुशी है ये देते हुए कि हमें इन्होंने इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है, उसके लिए हमारी तरफ से एक टोकन ऑफ लव है ये। इट इज़ नॉट जस्ट अ ट्रॉफी, इट इज़ आवर फीलिंग विच वी आर गिविंग टू हर with love and respect. Namaste, Priyanka, founder of 1111 Advertising and editor-in-chief of Iconic Shakti magazine. So हम हमारे 7th print edition के साथ में आ रहे हैं। हाफ ईयरली इशू है हमारा, जहाँ पे हम विमेन, मैन और किड्स एडिशन कर रहे हैं। हमारे विमेन के कवर पेज पे वी आर फीचरिंग none other than ईरम फरीदी, who is founder of ईरम्स एंटरटेनमेंट. So moving on towards her. जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत थैंक यू डियर प्रियंका, आपने मुझे एक परी बना दिया आज। सच में लग रहा है बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। फ़िलहाल मैं ये बता दूँ कि मैं आइकॉनिक शक्ति मैगज़ीन के कवर पेज पे आ रही हूँ और इसका पूरा क्रेडिट जाता है प्रियंका को। शी फाउंड मी एंड इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि ये चाहती थी कि एक शेरनी आए हमारे कवर पेज पे। तो मैं इस बात सुनी, मैंने कहा अच्छा ऐसा तुम सोच रही हो। शी वॉज फाउंडिंग समवन वेरी गुड, वेरी जो इस लायक हो, और आई एम रियली थैंकफुल टू हर कि इन्होंने मुझे सोचा कि मैं ऐसा इतना ग्रेस और इतना कॉन्फिडेंस रख सकती हूँ। वैसे मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ और मैं प्रोड्यूसर भी हूँ ईरम्स एंटरटेनमेंट की, जिसकी हमारी काफ़ी फिल्में हैं। हमारी मीट मिस्टर चैंग फिल्म आ रही है। तो ये हमारी इनके साथ एक छोटी सी जर्नी है जो मैंने आपको बयां की है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा लगता है कवर पेज पे आना, है कि नहीं? जब भी किसी का कवर पेज आता है तो उसके पीछे उसकी कहानी भी कुछ मैगजीन में आती है, तो कुछ कहानी वगैरह दिखाने वाले, इंटरव्यू करने वाले क्या कुछ? हम डेफिनेटली ईरम मैम का इंटरव्यू करेंगे, जहाँ पे हम इनके लाइफ जर्नी के बारे में, बिकॉज बीइंग अ वुमेन and coming into this industry as a film producer is not that easy. So that is something what excited me to found her and to feature her on our cover. So definitely we are going to interview her for her achievements, definitely for her struggles and for her upcoming projects. तो कितनी तकलीफें आई थी आपको ईरम जब आप प्रोड्यूसर बने, जब फिल्म पे आए थे, कि क्या शुरुआत हुई थी? ऐसी तो कहते हैं ना, एक बॉडी, इंसान की जो बॉडी होती है, हमारा शरीर होता है, अगर वो जो हम प्रेस आयरन करते हैं उसके करंट को भी टच कर लेता है, हम पीछे हट जाते हैं या फिर उसकी जलन से पीछे हट जाते हैं। तो ऐसी तो कोई तकलीफ़ नहीं आई मुझे, अगर होती तो ऑफकोर्स मैं इतनी दूर यहाँ तक नहीं आती। हाँ, बहुत सारे रोड़े आए मेरी लाइफ पे, बहुत कुछ लोगों ने रोका, कि लोगों ने मुझे ये बोला, अरे ईरम तुम्हें क्या प्रोड्यूसर बनने का भूत सवार हो गया। बिकॉज जब 2017 में या 2016 में मैंने ईरम्स एंटरटेनमेंट को इस्टेब्लिश किया था अंडर वेस्टर्न इंडियन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में, तो उस टाइम इतना प्रचलन नहीं था, इतना ज़ोर शोर नहीं आया था प्रोड्यूसर्स का, और मैंने एक स्टार्टिंग करी थी तहे दिल से। और ये मेरी 7 इयर्स की, आप कहते हैं हाँ 7 इयर्स की जर्नी है। बड़ी खूबसूरत सी जर्नी है। तकलीफ़ें होती हैं सबको लाइफ में, मैं उनसे सीखती हूँ और मैं रिग्रेट नहीं करती हूँ। बिल्कुल, मेरी स्कूलिंग हुई है कुमारी ध्यान विद्यालय, कानपुर से हूँ, ये भी फ़िलहाल कानपुर से इन्होंने बताया, ये भी है। और मतलब मेरा जो स्कूल है वो मिशनरी स्कूल था, और वहाँ पे दैट वाज मतलब पूरा लड़कियों का ही स्कूल था वो। तो उस स्कूल में भी मैंने काफ़ी मॉडलिंग करी, काफ़ी थिएटर्स किए और फंक्शंस किए। तो उस टाइम 12th पास आउट करके ही मैंने मॉडलिंग में कदम रखा था। तो मुझसे लाजपत भवन में एक, आज भी याद है मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था फाइनल राउंड में कि अगर आपके नाम पे फतवा निकाल दिया जाए तो आप क्या करेंगी।
इस टाइप का क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। तो मैंने हंसते हुए आंसर दिया था कि पहली बात तो ये कि किसी भी कौम, ना ही मुस्लिम ना ही हिंदू, पहली बात तो मैं सबसे कहूँगी ये इस चीज़ को ना ही हिंदू मुस्लिम से कभी नहीं जोड़ना चाहिए। और ये हमारा देश है भारत, हम सब मिलके रहते हैं। तो ना ही मुस्लिम ना ही हिंदू, कोई कौम ये नहीं कहती कि एक बच्ची को या एक लड़के या एक मैच्योर इंसान को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ऐसा कहीं नहीं होता है। और उस शो में मैं जीती भी थी। तो इस टाइप के हर्डल्स आए थे, मुझे रोका गया था, मेरी फैमिली में भी काफ़ी लोगों ने मना किया था कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, मत करो। बट मैंने तो ठान लिया था कि मैं एक्टर्स बनूंगी। एक्टर बनने के साथ साथ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया कि बीइंग अ प्रोड्यूसर ज़्यादा चैलेंज है, और चैलेंजेस मुझे हमेशा पसंद है। Mungekar hai. I am the editor of Iconic Shakti magazine, and I am so glad I am sitting here with Iram ma'am because it's my pleasure to have her here. So yeah. अच्छा एक्चुअली जब वो फर्स्ट टाइम पता चला कि आपको एरम जी का इंटरव्यू करना है, फर्स्ट माइंड में क्या आता है? पहली बात तो मुझे 1 साल हुआ है इस मैगजीन के साथ काम करके, और मैंने आउटस्टैंडिंग वुमेन से बात करने का मुझे आइकॉनिक शक्ति की वजह से चांस मिला है। सो जब मुझे ईरम मैम के बारे में पता चला, मुझे लगा शी बिलोंग्स फ्रॉम अ फैशन इंडस्ट्री बिकॉज लुक एट हर, जस्ट लुक एट हर पर्सनैलिटी स्पीक्स फॉर हर सेल्फ। बट देन आई केम टू नो कि शी इज इनटू प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो, शी ओन्स हर ओन प्रोडक्शन हाउस। सो आई वॉज रियली सरप्राइज टू नो, बिकॉज जैसे कहा जाता है वुमेन के नॉट बी एनीवेयर, सारी सेक्टर्स में वुमेन पूरी नहीं पढ़ सकती, लेकिन आज इतनी आगे दुनिया बढ़ चुकी है दैट वुमेन हैज़ हर हैंड्स एवरीवेयर, शी इज़ अ मल्टीटास्कर। सो इट्स द सेम विथ ईरम मैम। ईरम मैम की पर्सनैलिटी भी बहुत खूबसूरत है, सो आई थिंक शी कैन अचीव वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू। सो आई वॉज माई सेल्फ सरप्राइज्ड नोइंग दैट अ वुमेन हु इज सो ब्यूटिफुल इनसाइड आउट, शी इज इनटू प्रोडक्शन ऑल्सो। सो आई वॉज एक्साइटेड। तो कुछ सर्च किया आपने? yes of course, मैंने सर्च किया, मुझे लगा कि दैट वाज ओनली अंटिल द प्रोडक्शन। सो मैंने थोड़ा सोशल मीडिया पे भी थोड़ा स्टडी किया उनके बारे में। देन आई केम टू नो कि उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस का पेज भी है जो काफ़ी अच्छे से वो चला रही है। सो आई वॉज रियली वेरी प्राउड ऑफ हर, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मुझे चांस मिला उनके साथ काम करने का। तो बीइंग एडिटर कुछ कहा था प्रियंका जी से, एरम जी से क्या? यस अभी हमारा उनके साथ वीडियो इंटरव्यू भी होने वाला है, जिसमें हम उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि उनका करियर, उनकी शुरुआत कैसे हुई, उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है, उन्होंने किन किन सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया हुआ है, एंड एवरीथिंग अबाउट हर। हाँ, मेरा नाम हीना है और मेरे ब्रांड का नाम है लेबल हीना बाफना, और मैं एक डिज़ाइनर हूँ, सेलिब्रिटी डिज़ाइनर। और मैं इस फील्ड में 20 साल से हूँ, और मैंने सबसे पहला काम सुभाष खान के जो फिल्म प्रोड्यूसर है उनकी डॉटर के लिए काम किया था। और उसके बाद मैंने अपनी जर्नी जो स्टार्ट की थी एज अ वुमेन, बहुत डिफ़िकल्टीज आती है, बट मैंने कभी अपने आप को गिव अप नहीं किया था इस फील्ड में। फिर मैंने एक फेज़ आया, बहुत कुछ फैमिली प्रेशर्स भी आए, तो मुझे काम बंद करना भी पड़ा था फैमिली प्रेशर्स की वजह से। बट आफ्टर सर्टन एज के बाद अपने आप को प्रूव करना था मुझे कि हाँ मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ इस फील्ड के अंदर। तो अगेन मैंने धीरे छोटे से लेवल से स्टार्ट किया अपने काम को, और धीरे धीरे करके गॉड ग्रेस है मेरे पास, सो इस लेवल पे मैं आ गई। अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरनेशनल पेजेंट भी जीता है, जिसमें मुझे बेस्ट 18 कंट्रीज में फर्स्ट आउटफिट मिला था। वाओ, दैट्स रियली अप्रिशिएटेड। पाटिल बनती है, पाटिल नहीं। हम इसको बताइए कि जब भी आप किसी का कॉस्ट्यूम बनाते हैं तो उनसे कुछ राय मशवरा करते हैं, ये क्या करते हैं? मैं उस चीज़ के लिए बहुत फर्म रहती हूँ, बिकॉज क्या होता है ना, एक बीइंग अ डिज़ाइनर हमको पता होता है कि किस फीमेल को किस कलर कॉम्बिनेशन सूट हो सकता है, कौन सी स्किन को अच्छी लग सकता है। जो फिगर होता है वो हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, प्लस कलर एंड फिगर। तो मैं उसके अकॉर्डिंग काम करती हूँ। मैं कभी हाँ मैं उनकी राय लेती हूँ, उनसे डिस्कस करती हूँ, उनकी भी एक चॉइस अपने ऊपर रखती हूँ कि हाँ कैसे, बट ऑल ऑफ द जो लास्ट डिसीजन होता है वो मेरा होता है, बिकॉज हम लोगों को पता है कि हम अपना आउटकम कैसा दे सकते हैं। बीइंग अ डिज़ाइन हम लोगों को पता होता है कि कौन सा आउटफिट किसके ऊपर कैसा लगेगा। जैसे अपना अभी ईरम का आउटफिट देख सकते हैं, ग्लैमरस भी है, रिवीलिंग भी है, शी इज़ अ लाइक, और फिर भी बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है उसमें। मतलब तो हम लोगों को परफेक्ट पता होता है कि किस फीमेल को कैसा आउटफिट ज़्यादा अच्छा लग सकता है। कई बार कलर भी माने रखते हैं, कलर ये कलर चाहिए, ये कलर नहीं चाहिए, तो कई बार कस्टमर भी कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। बट ये हमारे ऊपर होता है ना, हम लोग उनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग बता सकते हैं ना कि आपको कौन सा कलर सूट होता है। क्लाइंट को कभी नहीं पता होता, या कस्टमर्स को या किसी भी को ये नहीं पता होता कि हमको कौन सा कलर सूट होता है। ये हम डिज़ाइनर इसीलिए होते हैं कि हम लोग गाइड कर सकते हैं प्रॉपर कि हाँ आपको कौन सा आउटफिट अच्छा लग सकता है, या कौन से आउटफिट में आप स्लिम, कोई फीमेल होती है जिसको मोटी होती है, जिसको पतला दिखना होता है, तो हम लोग उसको ऐसा टेक्सचर या ऐसा कट्स देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो सेटिस्फाइड हो जाती है। और कलर हम लोगों के ऊपर छोड़ते हैं हम लोग, बिकॉज हम लोगों को पता हो कि कौन सी फीमेल को कलर ज़्यादा सूट होगा। अगर फैट फीमेल है उसको बोल्ड कलर दे दूँ
तो शी विल लुक मोर बोल्ड. इसीलिए हम लोगों के ऊपर डिसीजन छोड़ा जाता है. तो ये भी आपके आया हुआ कि मैगजीन पे कवर पे छपने वाला है, तो उसको अकॉर्डिंग टू आपने कुछ ये सब तैयार किया है? हाँ, बेसिकली देखा जाए तो पहले मैंने ईरम जी की प्रोफाइल चेक की थी, बिकॉज मैं कुछ भी काम करने से पहले सबसे पहले उसका प्रोफाइल चेक करती हूँ, उसका कलर, स्किन कलर, टोन देखती हूँ, उसका स्ट्रक्चर देखती हूँ बॉडी, उसके बाद मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कौन सा आउटफिट या कौन सा कलर उनको सूट होता है. तो ईरम जी के मैटर में मैंने यही किया था. सबसे पहले उनका स्किन और उनका बॉडी का स्ट्रक्चर देखा, फिर मैंने उनको ये आउटफिट सजेस्ट किया था. आपने कितना कुछ कहा था इस ड्रेस के लिए? कुछ कहा था? कुछ मुझे तो मैं आई एम रियली थैंकफुल टू हर. इन्होंने मुझे इतना खूबसूरत बना दिया. मैंने बोला भी कि अपनी लाइफ में जितनी खूबसूरत ड्रेसेस मैं पहनी उनमें सबसे खूबसूरत ड्रेस है मेरे लिए. हम स्पेशल आइकॉनिक शक्ति स्पेशल एडिशन के लिए फीचर कर रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? Thank you, Priyanka, for inviting us here. And I am Kavita Kishore, founder and managing partner of KGM Dreams Entertainment. And we recently on 19 June at Holiday Inn, we organized Edition Fashion Runway and Dreams Achievers Award. And Iconic Shakti is our magazine partner. And Priyanka is associated with us, and it's a great association. And further, this event, every event of ours happens for a cause, that is fight against domestic violence. So, we are getting our event, and all our showstoppers, organizers, and the designers all are getting featured in our magazine, and we are looking forward for it. या एंड रियांश जी को स्पेशली हम हमारे पहले मेंस इशू में फीचर कर रहे हैं एज यंग मॉडल. So anything to say about that? Hi, my name is Riyansh and I am partner to KGM Dreams. जैसा कि हमने अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज करा था एडिशन फैशन रनवे ड्रीम्स अचीवर अवार्ड्स, जो कि बहुत ही एक सक्सेसफुल इवेंट रहा है, जिसमें आइकॉनिक शक्ति का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है. थैंक यू प्रियंका फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दैट. और मेंस एडिशन की ज़्यादा बात करें, बहुत अच्छा है. आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड टू बी फीचर्ड इन द मेंस एडिशन स्पेशल बाय आइकॉनिक शक्ति. Everyone's profile, interview, ads, and then you are going to select it. So what do you want to say about that? First of all, I am an educator, so for me this is not something new that I'm going to do. Secondly, let me give you one short description about myself. I am a science educator at a government-aided institution. Apart from that, I am the author of 4 research books. And I am a gold medalist by Government of India for research and projects. So, when we talk about eminent personalities, I feel that I'm very fortunate to judge and to come across such eminent personalities. इतने सारे बेहतरीन लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके बारे में पढ़ना. So I feel that I am really very glad to have this opportunity in my life. This is the first time I've been in a magazine or anything like that, and yeah, it's just different. It's a completely different experience for me, and yeah, it's definitely I like it. And my talent, it was, I actually don't even remember how long ago that was, but it was in school. I know that for sure. And like one of my friends, my benchmates, he used to draw a lot in his rough book and all of that stuff, and I thought it was an interesting thing. I had never done anything like that, but then I was like, I started watching him, and then that's kind of where I started drawing. I was just doodling around, and then after that I found stuff on YouTube and stuff like that. So that's kind of when I started doing this new art style, which was called hyperrealism. And at first it wasn't perfect, obviously, but then I continued it for a few months or so because my friends really liked it. So yeah, that's where it started. Being into nail art. Hi, my name is Sonal Shah and I am into this profession since 2017. मैंने 2017 में ये जैसे ही मैंने डिसाइड किया कि दैट आई वांट टू बी अ नेल टेक्नीशियन, नेल आर्टिस्ट, I have done my this course from Glam Nail Industry which is in Bandra. I have done diploma course and उसके बाद मैंने ब्लू स्काई में से भी ये कोर्स किया है और मैंने इसमें बहुत सारे डिटेल में मतलब कोर्सेज किए हुए हैं और बहुत कुछ सीखा हुआ है. जैसे ही मतलब आफ्टर स्टार्टेड दिस कोर्स आई हैड अ पैरालिसिस स्ट्रोक. माई फुल लेफ्ट साइड गॉट पैरालाइज.
इन दिस सिचुएशन व्हेन आई स्टार्टेड माय दिस कोर्स एंड उसके बाद भी मैंने कभी मतलब स्टॉप नहीं किया. 6 months मेरा इसमें ही ड्रॉप हो गया एंड आफ्टर दैट ऑल्सो आई स्टार्टेड लर्निंग दिस कोर्स. आई कंप्लीटेड माई डिग्री. I am doing freelancing from last 3 to 4 years now. I'm planning to open my salon in Borivali and Kandivali very soon. So what would you like to share about being into the industry? I started off with a completely different experience. I have done engineering as well, but while I was studying, I wanted to represent my college in different college, inter-college festivals and everything. So I started performing, participating, and then started winning trophies and all the achievement I had for my college. Then my professors and everybody started recommending me that you're supposed to be in this field rather than being an engineer. But I had to finish my study, so I did it. And in the meantime, I focused on my career, music, songwriting, and rest of the stuff I wanted to do. So while doing studying and stuff, I professionally got into music, making, songwriting, writing for other artists, at the same time concerts, opening for celebrity artists. So that's how I started off. And then one after another, I started making new music videos. I started launching it. So that's how the journey has been so far. And my new project which is coming up called Mocha, that's a song about girls. Obviously my song is all about girls only because I'm such a feminist person. And I feel like there are a lot more things, like every single emotion of every female has a different beauty in it. So I always pick different topic about, like writing songs about their beauty, about every single emotion, which is so beautiful in my eyes. So Mocha is a song about girls loving coffee and chocolates and the sort of thing we cherish about girls. So that's what the song is all about. It's coming soon and we are pumped up and excited for it. My name is Dr. Sunita and I'm a periodontist by profession and a model by passion. I've also been Miss India finalist 2021 from the International Glamour Project. And today I'm been honored to be invited to this iconic Shakti magazine. And everything is fabulous here. I'm enjoying my ambience here and the way I'm seeing this all successful, powerful, empowering women around me. The energy here is so vibrant and so motivating that it really puts me in a space where I can tell that yes, this is a right platform for any woman who is seeking a voice or needs to uprise any social event or any social issues or can just like tell you about their experiences and can inspire other women all across the globe. So I think this is one of the best, a platform where women can inspire each other by sharing their stories or their experiences. If I could sit here and inspire a woman who is at a distant area or a native or some remote places,